जरा सोचो 35 साल के बाद तुम्हें दुनिया का सारा रहस्य देखने मिले, तब क्या होगा। तो चलो आज की इस कहानी में हम देखते हैं क्या होता है। असल में ये कहानी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है 1962 में, जब यूएसए और यूनियन के बीच बहुत बड़ा युद्ध था और इस चीज का जल्दी खुलासा हो गया था कि एक देश दूसरे देश पर बहुत बड़ा बम गिराने वाला है। और हम देखते हैं एक कैल्विन नाम के आदमी को, जबकि उसने 35 साल के लिए अपना खाना इकट्ठा कर लिया था। और कुछ दिन बाद कैल्विन और हेलेन जो कि उसकी पत्नी थी वो इस टाइम प्रेग्नेंट थी। और इन्होंने कुछ दिन बाद एक पार्टी भी रखी जिसमें कि सारे मेहमानों को बुलाया गया। और ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था, तभी उन्होंने टीवी पर एक खबर देखी और टीवी पर दिखाया जा रहा था कि एक देश दूसरे देश पर खूबियां करने वाला है। और इसके बारे में अभी तक कोई पूरी जानकारी नहीं मिली थी। और ये बात सुनकर कैल्विन बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि युद्ध तो अब शुरू होने वाला है। और कुछ देर बाद उसने सारे मेहमानों को अपने घर से निकाल दिया और अपनी पत्नी को एक बंकर में ले आया। और ऐसे ही कुछ दिन बाद उनके शहर से एक प्लेन वहां से गुजर रहा था और अचानक से उनके प्लेन में आग लग गई, जिस वजह से पायलट उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। और अचानक से वो प्लेन सीधा कैल्विन के घर पर जाकर गिरा, जिस वजह से कैल्विन का घर पूरी तरीके से तबाह हो गया। और धरती के नीचे जैसे कि कैल्विन को उस धमाके की सुनाई आई तो कैल्विन ने सोच लिया कि अब युद्ध छिड़ चुका है। तभी इसके बाद उसने तुरंत अपने बंकर का दरवाजा बंद कर लिया। और कैल्विन अपनी पत्नी यानी कि हेलेन से बताता है कि अब तो दरवाजा सिर्फ 35 साल बाद ही खुलेगा, वो भी सिर्फ अपने आप। और ये बंकर का दरवाजा 35 साल बाद इसलिए खुलेगा, जैसे कि एटम बॉम्ब जिस धरती पर गिरता है तो उसकी जो एडिशन होती है वो सिर्फ 35 साल बाद ही खत्म होती है। और उधर ऑफिसर कैल्विन के घर की तलाशी लेने आए, पर उन्हें कैल्विन के घर पर कैल्विन और उसकी पत्नी का नाम और निशान नहीं मिला। क्या पता ये दोनों हादसे में मारे गए हों। खैर जैसे जैसे समय बीता, कैल्विन ने बंकर में ही अपनी दुनिया बना ली थी, लेकिन हेलेन का मन उस बंकर में नहीं लगता था। और ऐसे ही कुछ देर बाद हेलेन के पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है और उसने वहीं एक बच्चे को जन्म दिया। कब दिन सालों में बदल गए कुछ पता ही नहीं चला। और उनका बेटा एडम भी समय समय के साथ साथ बड़ा होने लगा। कैल्विन ने अपने बेटे को उसी बंकर में पढ़ाया, कुछ बॉक्सिंग भी सिखाई और यहाँ तक कि नहीं बल्कि उसे स्टॉक मार्केट के बारे में भी सब कुछ सिखाया। और दूसरी तरफ हेलेन ने उसे घर का काम और यहाँ तक कि उसे डांस करना भी सिखाया। और कैल्विन ने अपने बेटे एडम को अपने बेसबॉल कलेक्शन भी एडम को दे दिए। खैर इसके माँ बाप ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए। खैर वो बाहर जैसे नाटक इस बंकर में भी करते थे, जैसे मार्केट में जाना, पौधे उगाना, यहाँ तक भी तालाब में मछली पकड़ना, ताकि एडम यहाँ सब कुछ सीख सके। और दूसरी तरफ कैल्विन के घर पर खुदाई चल रही थी और कुछ समय बाद वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी खुल गया। और ऐसे ही कुछ साल बाद वो एक पिज्जा हट बन गया और यहाँ तक कि एक नाइट क्लब भी बन गया। और ऐसे ही समय के साथ साथ 1995 में एडम 33 साल का हो गया था और उसके पेरेंट्स उसका जन्मदिन मना रहे थे। एडम के पेरेंट्स ने एडम को कुछ तोहफे दिए और यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने कहा अगर अपनी लाइफ बितानी है तो एक पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा। कैल्विन की पत्नी यानी कि हेलेन ने कहा कि अब तो यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 2 साल ही बाकी हैं। पर कैल्विन ने कहा कि मुझे तो यहाँ की बहुत ज्यादा याद आएगी। लेकिन हेलेन को तो यह जगह किसी जेल से कम नहीं लगती थी, इसलिए उसने एक कमरे में जाकर बहुत तेज तेज चिल्लाई और अपने दिल की भड़ास मिटाई। आखिरकार 2 साल बाद बंकर का दरवाजा अपने आप खुला और यहाँ से बाहर जाने के लिए ये सभी बहुत ज्यादा उत्साहित थे। और कैल्विन कहता है कि यहाँ से निकल गए पहले मैं देखूंगा कि बाहर का माहौल कैसा है। और कैल्विन ने एक ऑक्सीजन सूट पहना और वहाँ से एलिवेटर के जरिए ऊपर को आया। और जैसे ही कैल्विन ऊपर को आता है तो वो देखता है कि वहाँ तो खंडर पड़ा है और वहाँ पर और कोई नहीं, सिर्फ भिखारी ही रहते हैं। और मेलकर नाम के एक भिखारी ने कैल्विन को जमीन से निकलते हुए देखा और वो ये मंजर देखकर वहीं पर बेहोश हो गया। और कैल्विन जैसे कि बाहर का माहौल देखने के लिए बाहर को गया तो वहाँ का तो माहौल अलग ही चेंज हो गया था। यहाँ तक कि लोग खिलौनों की तरह बंदूकें लेकर अपने हाथ में घूम रहे थे और उसे तो यहाँ पे किसी की भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। और कैल्विन वापस अपने बंकर में लौटा और उसने अपने बेटे यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी बताया वहाँ की हवा तो ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं मुझे लगता है कि पागल दिखे हैं सबके सब। और कैल्विन ने ये भी कहा और हमें लगता है कि कुछ सालों तक यहीं पर रहना चाहिए। और हेलेन को ये बात सुनकर उसका पारा गर्म हो गया। हेलेन ने कहा कि एडम को बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैल्विन भी इस बात को नहीं माना और इसी तरीके से उन दोनों की बहसबाजी के बीच कैल्विन को दिल का दौरा पड़ गया। अब खाने का सामान खत्म होने को था। हेलेन ने एक लिस्ट बनाई और सीधा वो लिस्ट एडम को दे दी और कहा कि ये लिस्ट लेके बाहर जाओ और वहाँ से खाने के लिए कुछ सामान लाओ। और ये भी नहीं, हेलेन ने ये भी कहा कि जाते जाते अपने जीवन साथी को भी देख लेना। और कैल्विन ने एडम के जाते समय कहा कि बेटा तुम जा तो रहे हो
लेकिन वहाँ के एडिशन अलर्ट से दूर रहना। और जैसे एडम ऊपर पहुंचा तो हमें देखने को मिलता है कि मिलकर उनके पूरे परिवार की दुपत्ती लगाकर पूजा कर रहा था। और जैसे ही एडम बाहर निकला तो उसने धूप देखी, यहाँ तक कि कुछ बिल्डिंगें और कुछ लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हुआ। और वो छोटी छोटी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित होता और हर किसी को हेलो भी कहता था। और जैसे ही वो अल्टेक स्टूडियो के पास से निकला तो वो नाक बंद कर निकला और दूसरों से भी कहता है कि तुम अपनी नाक बंद कर लो। और ऐसे ही कुछ देर बाद वो बस में बैठा और जैसे ही बस चली तो उसका दिल नीचे को बैठने लगा। और एडम ने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग उसकी तरफ को देख रहे थे। और वो इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो पुराने जमाने जैसी बातें कर रहा था, जिस वजह से सभी लोग उसे पागल समझ रहे थे। आखिरकार वो दुकान पर पहुंच गया और दुकान पे जाकर दुकान वाले को एक लिस्ट दिखाई। और दुकान वाले ने कहा कि अगर तुम्हें काफी सारा सामान ले जाना है तो तुम टेंशन मत लो, ये सामान हम तुम्हारे घर तक ही पहुंचा देंगे, तुम्हें यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एडम को एहसास हुआ कि उसे तो बंकर में जाने का रास्ता ही नहीं पता और वो डर के मारे वहाँ से भागा और बसों में धक्के मुक्के खाने लगा। किसी तरीके से वो बंकर तक पहुँच सके, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ और उसके पैसे भी खत्म होने वाले थे। इसलिए वो एक दुकान पर जाकर अपने पिता के बेसबॉल पैकेट को बेचने लगता है, जो कि केल्विन ने अपने बेटे एडम को वो तोहफे में दिए थे। और दुकान ने देखा कि ये तो काफी ज्यादा कीमती कार्ड्स हैं और उस दुकानदार ने एडम से कहा कि इसके सिर्फ मैं तुम्हें $500 दे सकता हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर काम करने वाली, जिसका नाम ईव था, वो वहाँ पर आ गई और उसने एडम को बताया कि तुम्हारे एक कार्ड की कीमत $6,000 से $60,000 है। और उसने ऐसे ही अपने मालिक का पर्दाफाश किया और वहाँ से नौकरी छोड़कर चली गई। और यह देखकर एडम उसे पसंद करने लगा। और दुकान से बाहर निकलते ही एडम ने ईव से होटल का पता पूछा। पहले तो ईव उसे इनकार कर आगे बढ़ गई। जब एडम ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने पिताजी के 2 कार्ड देने वाला हूँ, तो ईव अपनी जगह पर वहीं पर रुक गई। और रास्ते में एडम ने पुराने गाने सुने, जिस वजह से ईव को बहुत ज्यादा अलग लगा और एडम को एक होटल में छोड़कर आ गई। और जैसे ही एडम ने अपने रूम के यानी कि विंडो के पर्दे हटाए तो वो शहर को देखकर बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गया। उसने पूरी रात टीवी देखा और यहाँ तक कि सुबह उगने का नजारा भी। और सुबह को ईव एडम के पास आई और उसने वो कार्ड उसे लौटा दिए। और ईव कहती है कि मैं तुमसे इतने सारे पैसे नहीं लेना चाहती। और एडम ने उससे कहा क्या तुम मेरी असिस्टेंट बन सकती हो, ताकि उसकी शॉपिंग करने में वो उसकी मदद करे। और ईव इस चीज के लिए राजी हो गई और उसने 2 साल के लिए राशन खरीदा। और एडम ने ईव को बताया कि वो सिर्फ अपने सपनों की रानी ढूंढ रहा है। कुछ दिनों बाद ईव एडम को अपने घर पर ले आई, जिसकी मुलाकात उसने अपने दोस्त से यानी कि रॉय से कराई। और घर की मशीनें देखकर एडम बहुत ज्यादा परेशान था। जब ट्रॉय ने एडम के घर के बारे में पूछा तो एडम ने झूठ बोल दिया कि वो अलेक्सा से आया है। और हेलन को अपने बेटे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी एलिवेटर के सहारे ऊपर आ गई। और जैसे ही वो ऊपर आती है तो हेलकर उसके कुछ दोस्तों ने उसकी तरफ को पूजा करते हुए देखा तो वो वापस नीचे चली गई। और अगले दिन टोरोय ने एडम को अच्छे खासे कपड़े पहनाकर उसे एक बहुत अच्छा हीरो बना दिया। और ऐसे ही कुछ दिन तक ट्रॉय ने एडम को अपने साथ घुमाया, यहाँ तक कि उसे अपने साथ गाने सुनाए और स्केटिंग भी कराई और समुद्र के पास भी ले गए। बाद में उसने बेसबॉल भी देखा। बाद में एडम को पता चला कि उसके पिता को बेसबॉल इतना पसंद क्यों था। और ऐसे ही एक दिन बाद बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही थी, तो एडम बारिश में जाकर बच्चों की तरह भीग रहा था, जैसे कि उसे कोई जन्नत मिल गई हो। और जैसे ही ईव उसे लेने के लिए उसके पास आती है तो एडम उसे गले लगा लेता है और कहता है कि अगर मेरे पिताजी होते तो बारिश को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते। और उसी शाम को ट्रॉय और ईव एडम को एक पुरानी क्लब में ले गए, जहाँ पर कि उसका किसी लड़की से टाका भिड़ जाए। और कुछ लड़कियां उससे बातें कर रही थी। और ऐसे ही एडम की पुरानी बातें और उसका फेस कट देखकर कुछ लड़कियां उस पर फिदा हो गईं, जिसके चलते एक लड़के एडम पर डोरे डालने लगे। लेकिन ईव को उसे देखकर बहुत ज्यादा जलन होने लगी और ईव एडम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई और उससे कहा कि तुम्हें एक अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए। और एडम ने एक लड़की के साथ डांस किया और ऑडियंस ने उसका डांस देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। और ईव अपनी जलन छुपाने के लिए अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड से बात करने लगे, पर उसने एडम का मजाक उड़ाते हुए उसे मुकाबले के लिए ललकारा। पर एडम ने अपनी बॉक्सिंग की वजह से उसके छक्के छुड़ा दिए और ईव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो अकेली ही अपने घर पर आ गई। और जैसे ही ट्रॉय घर पर आता है तो वो ईव से कहता है कि एडम किसी और लड़की के साथ बाहर गया है। और ईव को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे एहसास हुआ कि वो एडम से बहुत सच्चा प्यार करती है। और जैसे ही ईव एडम को कार में बैठकर ढूंढने जाती है तो अचानक से एडम उसके सामने आ जाता है, जिससे वो डर कर नीचे गिर गई। और एडम ने ईव को घर में लाकर उसके जख्म पर पट्टी की और उसने अपने दिल की बात भी बताई। और वो कहता है कि तुम्हारे बारे में अलावा
किसी लड़की के बारे में नहीं सोचता। और इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया और एडम ने ईव को अपनी 35 साल बाद ही सारी सच्चाई बताई। और एडम कहता है कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद मैं अपने बंकर में रहूंगा। और ईव को लगा कि और कोई नहीं, ये सिर्फ पागल आदमी है। और ईव कहती है, और ईव ने जैसे तैसे एडम को घर के बाहर भेज दिया। और कुछ दिन बाद ट्रॉय ने एडम को गाड़ी चलाना भी सिखाया। तभी अचानक से एडम की नजर अलर्ट स्टूडियो पर पड़ी और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि मलकर ने तो सिर्फ अजीब तरीके का एक धर्म शुरू कर दिया है। और जैसे ही एडम ईव के घर पर ईव को ये बात बताने आता है तो पहले से ही एडम के लिए दो साइको एड्रिस बैठे थे और एडम से उन दोनों ने बात करना स्टार्ट किया। और जैसे ही उसे बाहर लेकर आए तो एडम मौका देखते ही वहाँ से भाग गया और उसके पीछे एक डॉक्टर भी भागा और दूसरी ने एक पुलिस को फोन कर दिया। और बाद में ईव को एहसास हुआ कि वो सिर्फ गलत थी। और एडम अचानक से ईव के पास आया और उसने कहा कि मेरे बेसबॉल लेकर होटल का सारा खर्चा भर देना। और वो अपने सामान वाले ट्रक को लेकर वहाँ से भाग निकला। और कुछ देर बाद ईव और ट्रॉय सीधा उसके होटल वाले रूम में जाते हैं और चेक करते हैं कि वहाँ तो सिर्फ और कुछ नहीं 1960 की चीजें रखी हैं। और यहाँ तक कि कैल्विन के कुछ सर्टिफिकेट भी रखे थे जो कि इस टाइम इनकी कीमत लाखों करोड़ों में है। और आखिरकार ईव को पता चल गया था कि एडम सिर्फ सच बोल रहा था। और एडम जैसे तैसे अपने घर यानी कि बंकर में पहुंच गया था और उसने खुशी से अपने पेरेंट्स को गले भी लगाया। और एडम पूरे 2 हफ्ते तक बाहर था जिस वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और एडम कहता है कि मॉम डैड, बाहर की दुनिया तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और एडम मिलकर के साथ मिलकर अपने 2 साल का पूरा सामान उसके बंकर में भर दिया। इधर ईव एडम को ढूंढ रही थी तो ट्रॉय उसे अलर्ट स्टूडियो में ले आया जहाँ पर वो दोनों जमीन पर कूदने लगे ताकि एडम का बंकर मिल सके। खैर काफी देर तक कोशिश करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। खैर वो दोनों बाहर आ गए और अपनी कार में बैठ गए। और जैसे तैसे ईव की नजर सीधा एडम पर जाती है जो कि दूसरी बिल्डिंग में जा रहा था। और ईव ने एडम के पास आकर तुरंत उसे चूम लिया और उसे गले भी लगाया। और एडम सीधा ईव को अपने पेरेंट्स के पास लेकर आया। और हेलन को ईव बहुत ज्यादा पसंद आई और इन सभी ने डिनर भी किया। और एडम अपने पेरेंट्स से कहता है कि हम 2 महीने और रुक सकते हैं। और एडम ने अपने पिता के कुछ स्टॉक बेचकर एक घर बनाया जो कि वो पहले जैसे दिखता था। और मेलगर ने शराब छोड़ दी थी और उसने उनका घर बनाने के लिए उनका साथ भी दिया। और जब सब कुछ तैयार हो गया तो एडम अपने पेरेंट्स को उसी घर में ले आया। और एडम कहता है कि हमें इस दुनिया में घुलने के लिए धीरे धीरे तो टाइम लगेगा। तो एडम ने केल्विन को बताया कि यहाँ पर कोई बम नहीं गिरा था। असल में जो धमाका हुआ था वो सिर्फ एक क्रैश प्लेन का था जिस वजह से वो क्रैश प्लेन अपने घर पर जाकर गिरा। और केल्विन को अभी भी उसकी बात और विश्वास नहीं था लेकिन फिर भी वो अपना भविष्य चलाने के लिए वो बंकर का रास्ता नापने लगा। और दोस्तों ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।